जय हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाऊंगी एसएससी स्टेनो से लेके जीडी सीजीएल से लेके सीएचएसएल में पूछा जाने वाला करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है कि प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, इस पे आपको चूज करना है कि कौन सा ये इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा। अगर करेक्ट होगा जो वही टिक करना है, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट लगाना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहे हैं, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। देखिए एक चीज होता है, अगर आपको इंग्लिश का मीनिंग नहीं पता ना, कोई बात नहीं, बहुत हेक्टिक मत लीजिए। यहाँ पे आप देखिए कीवर्ड्स, रिटर्न बैक कह रहा है। ठीक है, अब रिटर्न बैक जो होता है, एक ही बात आप दो बार कह रहे हो। आप उसको कह रहे हो रिटर्न हो जाओ, वापस हो जाओ, और बैक मतलब भी वापस हो जाओ। तो एक ही बात यहाँ पे आपको दो बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो आप रिटर्न यूज करेंगे या फिर आप बैक यूज करेंगे। ठीक है, दो में से एक ही आपको यूज करना है, क्योंकि दोनों ही एक ही बात है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यू हैव रिटर्न्ड बैक फ्रॉम। तो रिटर्न और बैक एक साथ यूज हुआ है, तो एक साथ यूज नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, यू रिटर्न फ्रॉम। तो ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न एक बार यूज हुआ है, इसके साथ बैक यूज नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से सी क्या है, सी भी रॉन्ग है। सी भी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि दोनों का साथ में प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न के साथ कभी भी बैक लगाते नहीं है, दोनों सेम मीनिंग होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है कि एक्सरसाइज इज बेनिवोलेंट टू गुड हेल्थ। यहाँ पे क्वेश्चन का देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, एक्सरसाइज क्या है, हमारी हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा है, ये होता है, सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे सेंस से आप पकड़ेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं बेनिवोलेंट। ठीक है, बेनिवोलेंट दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है बेनिफिशियल, बेनिफिशिएंट और बाउंटियस या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो बेनिवोलेंट होता है, ये जो बेनिफिशिएंट होता है और ये जो बाउंटियस होता है, इन तीनों की मीनिंग सेम होती है। और इन तीनों की मीनिंग क्या होती है, उदार। ठीक है, उदार होती है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज उदार नहीं होता है, एक्सरसाइज उदार नहीं होता है। उदार एक इंसान की प्रॉपर्टी होती है ना, ह्यूमन प्रॉपर्टी है। तो ह्यूमन प्रॉपर्टी एक्सरसाइज में तो आएगी नहीं। ठीक है, तो ह्यूमन प्रॉपर्टी एक्सरसाइज में नहीं आएगी, तो ऑप्शन कौन सा बचा, या तो ए ऑप्शन, देखिए ए ही ऑप्शन बचा, क्योंकि इन तीनों का जो मीनिंग है वो उदार आ जाता है। तो बेनिफिशियल जो हो जाएगा वो इस सेंटेंस के साथ यहाँ पे फिट बैठेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेनिफिशियल मतलब होता है कि हेल्पफुल, वो हमारी चीज़ों जो एक्सरसाइज होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, तो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू गुड हेल्थ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसको ध्यान दे दीजिए, क्योंकि ये यही नहीं पूछा जा सकता, ये और भी क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से, जैसे आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में ये दिया जा सकता है। ठीक है, ये चार ऐसे ऑप्शन करके दिया जा सकता है एंटोनिम्स सिनोनिम्स में पहचानने के लिए, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ ट्री। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट ये है, इसकी जगह ऑन होगा, बीनीथ होगा, इन होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। अब यहाँ पे इसका सेंस आप देखिए क्या कह रहा है, ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ ट्री। अंडर मतलब होता है के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे के नीचे और उसके बाद शेड, शेड भी है, शेड का मतलब ही होता है उसी के नीचे, और उसके बाद उस अंडर का मतलब ही होता है उसी के नीचे। अब यहाँ पे अगर आपको लगाना है शेड ऑफ द ट्री, अगर आपको शेड ऑफ द ट्री लगाना है तो हमें कहना पड़ेगा इन। ठीक है, शेड के नीचे, इन द शेड ऑफ द ट्री, यहाँ पे इन होगा। ठीक है, इन द शेड ऑफ द ट्री। ठीक, अब यहाँ पे अगर अंडर कब लगाएंगे, अंडर कब लगाएंगे, अंडर तब लगाएंगे जब यहाँ पे अंडर होता, अंडर और अंडर द ट्री होता। ठीक है, ट्री के अंडर, ठीक है, ट्री के अंडर लगाते हैं, और जब यहाँ पे शेड लिख गया, शेड लिख गया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन द शेड। ठीक है, शेड के साथ यहाँ पे इन लगाएंगे। ठीक, अगर यहाँ पे ट्री है तो ट्री के नीचे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू।
इंग्लिश अगर नहीं आती ट्रांसलेट करना कोई बात नहीं, मेरी क्लास में आप सीखेंगे ट्रिक क्वालिफाई करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए अंडरलाइन पार्ट को देख रहे हैं ना, अंडरलाइन पार्ट को देख रहे हैं। अब आपका एग्जाम में टाइम कैसे बचत होगा, अब यहाँ पे इस केस को अगर हम यहाँ पे पढ़ा देंगे ना तो आप आगे वाले केसेस को नहीं देखेंगे एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ें और उसमें टाइम व्यर्थ करें, ठीक है, आपको टाइम बचाना है। तो इन केस इफ, यहाँ पे इन केस बराबर होता है इफ, और दोनों का ही मतलब होता है यदि, ठीक है, दोनों का ही मतलब क्या होता है, यदि होता है, ठीक है। तो या तो इन केस यूज होना चाहिए सेंटेंस में, या फिर इफ यूज होना चाहिए सेंटेंस में। ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या दिया गया है, इफ सो दिया गया है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इन केस ऑफ दिया गया है तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में है इफ, ठीक है, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि इसकी जगह अगर आप इफ लिख देंगे तो काम चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन केस और इफ दोनों का मतलब एक ही होता है और एक ही बात आप बार बार नहीं बोलोगे, ठीक है। चले, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सी करेक्ट हो जाएगा, इन केस की जगह इफ हो जाएगा। और इस तरह के सेंटेंस को आप पूरा मत पढ़िए, यहाँ पे इतना ही पढ़ करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म, दे हैड डिनर आउट एज वेल, ठीक है। जैसा कि हम कहते हैं कि मीनिंग पे फोकस मत करिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन वर्ड देखेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे पहले आप देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है। तो एक रूल होता है एडजेक्टिव का। कौन सा रूल होता है, एडजेक्टिव का रूल होता है रूल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है, रूल ऑफ इन्वर्जन होता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो भी जैसे नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा अगर सेंटेंस, कैसे, नो, नॉर, नॉट ओनली, हार्डली, सेल्डम। देखिए अब ये क्या है, अगर सेंटेंस इन नेगेटिव वर्ड में से किसी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लगेगा जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, ठीक है। तो ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट के पहले आता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दे है, और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आएगा। जिस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड दे गो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटेंस किस में है, सेंटेंस पास्ट टेंस में है, और वेंट देख करके हम जान जा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अब हमको क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले करना है। तो हम क्या करेंगे, डिड आगे लगा देंगे और सब्जेक्ट बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बावजूद भी सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस क्वेश्चन में नहीं, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं बनेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लगाने के बावजूद भी। तो ये क्या, किस चीज़ का रूल होता है, रूल ऑफ इन्वर्जन होता है, जो नो, नॉर, नॉट ओनली, हार्डली, सेल्डम, इस तरह, नेवर, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इससे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन लगेगा एडजेक्टिव का, और उसके बाद ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे और अदर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी में बाद में है तो बाद में नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में पहले तो है लेकिन यहाँ पे नॉट लग गया ना, नॉट लग गया, निगेटिव अगेन हो गया, निगेटिव फिर निगेटिव, तो ये गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूज द एरर पार्ट। अब यहाँ पे एरर पार्ट चूज करना है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है, सेंटेंस देखते हैं, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज, बी पार्ट है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक बी पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक सी है, और उसके बाद डी वाला पार्ट नो इम्प्रूवमेंट है। तो पूरा सेंटेंस क्या कह रहा है, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। कह रहा है कि
आपको एग्जामिनेशन की स्टडी के लिए या तो आपको रेगुलर होना चाहिए या फिर आप एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लंबे समय तक पढ़ें। तो यहाँ पे इतना आपको मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स देखना है। कैसे कीवर्ड्स देखना है, देखिए ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में यू मस्ट, फिर उसके बाद देखना है एक वर्ड यूज़ हो रहा है आइदर, ठीक है, आइदर यूज़ हो रहा है। तो इस तरह के स्पेशल केसेस होते हैं, इन्हीं से एरर बनते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिखा रहे हैं। देखिए आइदर हुआ, आइदर उसके बाद आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टूडेंट्स, और होता है यहाँ पे एंड की जगह क्या होगा, और होगा, क्योंकि आइदर का पेयर जो होता है, आइदर का पेयर होता है और, ठीक है, आइदर का पेयर क्या होता है और एक और होता है नाइदर, ठीक है, नाइदर, नाइदर का पेयर क्या होता है, नॉर, ठीक है। आइदर अगर दिया है सेंटेंस में तो आइदर के साथ और लगेगा, अगर नाइदर दिया है तो नाइदर के साथ नॉर लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंड दिया गया है ना, तो एंड ही एरर है, क्योंकि एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एंड दिया है और एंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आइदर है, ठीक है, आइदर का पेयर और होता है। तो ऑप्शन, ये जो ऑप्शन यहाँ पे पार्ट सी है ना, पार्ट सी में ही एरर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 क्या कह रहे हैं, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s। चलिए इसमें फाइंड करते हैं एरर। देखिए दीज डेज तो कोई एरर नहीं दिख रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर, तो आर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर लगा है, ठीक है, ये पार्ट भी करेक्ट हो गया। नॉट एज बेटर एज, तो यहाँ पे देखिए एज बेटर एज, तो ये जो बेटर है ना, बेटर क्या है, बेटर है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन एज के साथ एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री लगती है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगती है, कौन सी लगती है, पॉजिटिव डिग्री लगती है, ठीक है। तो एज गुड एज होगा, एज बेटर एज नहीं, ठीक है। बेटर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री एज और एज के फॉर्मेट में नहीं आती है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, क्योंकि इसी पार्ट में क्या है, एरर है। तो यहाँ पे बेटर की जगह क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप सारे क्वेश्चंस आप लिखते जाइएगा, क्योंकि एसएससी वगैरह क्या करती हैं, अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या कह रहा है कि ऑल्दो द मैनेजर वाज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे ही ट्राइज टू अवॉइड इट। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया है इसके दो पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, देखिए एक कॉमा के पहले वाला और एक कॉमा के बाद वाला, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा के पहले देख लेते हैं, ऑल्दो द मैनेजर कोई दिक्कत नहीं लग रही है, उसके बाद ऑल्दो द मैनेजर, फिर वॉज लगा हुआ है, मैनेजर के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है, ठीक है। कीन के साथ ऑन लगता है, कीन के साथ क्या लगता है, प्रपोजिशन ऑन लगता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, अब वॉज है तो वॉज के साथ यस्टरडे लगा है, ठीक है। ये मतलब पूरा ये जो ऑप्शन, ये इस सेंटेंस का जो ये वाला पार्ट है वो पूरा ही करेक्ट है। आगे पार्ट में देखते हैं, कह रहा है ही ट्राइज, अब यहाँ पे IES लग गया तो ही हो गया सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यहाँ पे है और उसके बाद ये वर्ब जो है ना, वर्ब से हमें क्या पता चल रहा है, वर्ब से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस बन गया प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट का सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट, अगर ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब यहाँ है, ठीक है, ये अगर पास्ट में है तो बाकी के जो सेंटेंस के जो अगले भी पार्ट होंगे ना वो भी पास्ट में होंगे। देखिए यहाँ पे पास्ट में है तो यहाँ पे भी पास्ट में होंगे, तो यहाँ पे ट्राइज ना हो करके क्या होना चाहिए था, ट्राइड होना चाहिए था, ठीक है, ट्राइड होना चाहिए था, तब ये सेंटेंस करेक्ट होता, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, क्योंकि सी में ही एरर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखिए, नो सूनर का स्ट्रक्चर होता है नो सूनर, ठीक है, नो सूनर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद तब सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है यहाँ पे देन, ठीक है,
देन होता है, देन होता है, फिर उसके बाद फिर सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पे वर्ब होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मेट हुआ नो सूनर वाले सेंटेंस का फॉर्मेट। अब यहाँ पे इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम बैठाएं तो यहाँ पे देखिए नो सूनर है और आई हैड है, तो आई हैड है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको क्या होना है, इसको आई इस सब्जेक्ट के पहले आना था, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होता। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी में ही एरर है स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो और एक चीज और, अगर आपको देखिए ये नो सूनर का एक एरर तो मैंने बता दिया कि हैड वाला देता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देखिए हैड आई करके है, ठीक है, हैड आई करके है और यहाँ पे देन की जगह यहाँ पे देन दे दिया। ठीक है, बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखिए बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे अगर देन दे दिया तब आपको अगर एरर बताना होगा तो तब आपको यहाँ पे पार्ट सी में एरर हो जाएगा, क्योंकि नो सूनर के साथ क्या लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है। क्या लगता है, देन लगता है, देन लगता है। तो यहाँ पे ई लगा है और इतना छोटा सा एरर देता है, लेकिन ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अगर इस तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट वॉज एक्कम्पनाइड विथ हिज फ्रेंड, नो एरर। कौन सा इस पार्ट में एरर है या फिर नहीं है, तो द पेशेंट पे कोई दिक्कत लग नहीं रही। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया द पेशेंट और उसके बाद ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब लग गया ना वॉज। ठीक है, अब वॉज क्या है, वॉज पास्ट में है, तो इसलिए जो यहाँ पे वर्ब है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, मतलब ना तो ए में एरर है ना तो बी में एरर है। अब आगे देखते हैं विथ हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे लोगों को ये समझ में आएगा विथ हिज फ्रेंड में तो कोई एरर दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर है प्रेपोजिशन की। ठीक है, इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस लर्न करनी ही पड़ेंगी। तो एक्कम्पनाइड, जो एक्कम्पनाइड होता है ना, एक्कम्पनाइड के साथ क्या लगता है, बाय लगता है, एक्कम्पनाइड बाय हिज फ्रेंड होगा, यहाँ पे विथ का प्रयोग नहीं होता। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस होते हैं जिनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन ही लगते हैं, जैसे यहाँ पे एक्कम्पनाइड है, एक्कम्पनाइड के साथ क्या लगता है, बाय लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयार करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास तो यहीं तक। इससे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको सेल्फ असेसमेंट करने में बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मैंने दिया है, इसको आपको करेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सारे ही ऑप्शन मिलते जुलते हैं। क्या है क्वेश्चन, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। ऑप्शन ए है डायनेस्टी, एंसेस्ट्री, लीनिएज या प्रोजेनी। तो चलिए इसको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आगे की क्लासेस के लिए कंटिन्यू करिए आप अपनी तैयारी को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।